आज का टॉपिक रखते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का काम क्या होता है? तो सेम ये भी एज ए डोमेन कंट्रोलर भी ही काम करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये रीड ओनली है। मतलब इस पे जो है यूजर के पास में फुल कंट्रोल नहीं होता है। लाइक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर उसकी तरह से इसके पास में फुल कंट्रोल नहीं होता है। ये जिस भी वर्क स्टेशन पे अवेलेबल होता है, जहाँ भी साइट पे बोल सकते हैं, किसी दूसरे ब्रांच में बोल सकते हैं, किसी कंपनी के अंदर बोल सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो इसका पूरा का पूरा जो परमिशन होता है ये डिपेंड करेगा हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। इट मीन्स कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर रीड ओनली सर्वर को जितना भी परमिशन देगा, केवल उस परमिशन के बेस पे ही यूजर इसमें काम कर सकता है। लाइक कि अगर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर रीड ओनली को केवल यूजर क्रिएट करने का, किसी यूजर का पासवर्ड चेंज करना हो, यूजर को डिलीट करना हो, अगर इस टाइप की पॉलिसी दिया हुआ है तो इट मीन्स कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के अंदर जो यूजर अवेलेबल होता है केवल उतना ही वर्क को परफॉर्म कर पाएगा। उसमें वो अपने नेटवर्क के अंदर किसी दूसरे यूजर पे कोई पॉलिसी नहीं लगा सकता है, कोई पॉलिसी रिमूव नहीं कर सकता है, या कुछ भी अगर चेंज करना चाहता हो, यूजर क्रिएट करने, यूजर डिलीट करना और यूजर पे पासवर्ड असाइन करने के अलावा कुछ भी वर्क करना चाहता हो, वो नहीं कर सकता है। तो अगर हम इसके सिनेरियो पे बात करते हैं तो सिंपल यहाँ पे लाइक ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हो गया, और इस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हम आईपी असाइन कर लेते हैं। सो ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है tech.com के नाम से, और इसमें जो मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 192.168.1.1। और यहाँ पे आप चाहे तो बैकअप सर्वर भी बना सकते हैं, लाइक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, बट उसकी रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पे नहीं है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साइट है किसी डिफरेंट लोकेशन पे। मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो डोमेन कंट्रोलर वर्क कर रहा है ये कंपनी के हेड ऑफिस में काम कर रहा है, और फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है, और इसके पास में एक ब्रांच ऑफिस है लाइक लखनऊ के अंदर। यहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस हो गया। अब इस ब्रांच ऑफिस के अंदर जो यूजर है, नंबर ऑफ यूजर है, आप 15-20 मान सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा नहीं है। इट मीन्स कि इसके पास में उतने यूजर नहीं है कि इसको एक डेडिकेटेड सर्वर की रिक्वायरमेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर अगर 100 प्लस यूजर है तो 100 प्लस यूजर के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर अवेलेबल होना चाहिए आपके पास में, एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो ये मेरा आर है, और इसको अगर हम आईपी देना चाहें 192.168.1.4, इसको आईपी प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जो है लखनऊ लोकेशन पे अवेलेबल है, इसका लोकेशन लखनऊ हो गया, और इसके पास में जो नंबर ऑफ यूजर हैं, सो हम मान लेते हैं कि 10 to 20 यूजर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 10 to 20 यूजर अवेलेबल हैं। इट मीन्स कि यहाँ इस नेटवर्क के अंदर, इस इन्वायरमेंट के अंदर मुझे एक डेडिकेटेड सर्वर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस कंडीशन में हम सिंपल क्या करते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। अब रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की कनेक्टिविटी किसके साथ में रहेगी? तो ये मेरा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है इसके साथ में इसकी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होगी, और यहाँ से हम अपने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को कंट्रोल करेंगे। लाइक जो आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में एडमिन यूजर होगा, उस यूजर के थ्रू इसको परमिशन मिलेगा, और जितना परमिशन जो एडमिन यूजर है, जितना परमिशन आर को प्रोवाइड करेगा, केवल उतना ही टास्क ये परफॉर्म कर सकता है। तो इसका प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो गया कि आर का काम क्या होता है, आर आप किस कंडीशन में क्रिएट करते हैं। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। तो ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, और सेम टाइम पे मैंने यहाँ पे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर भी बनाया हुआ है, बट अभी इसको मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये मेरा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है।
rodc.tech के नाम से अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे कि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश है या नहीं है। तो अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को हम ऑन कर लेते हैं, और अगर आप इसके लोकल सर्वर में चेक करेंगे, लोकल कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे लाइक आईपी एड्रेस, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.0 के नेटवर्क पे वर्क कर रहा है। सो एक बार आपको शो करा देते हैं। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, और अगर डोमेन चेक करते हैं तो tech.com के नाम से मैंने डोमेन बनाया हुआ है। आईपी एड्रेस यहाँ पे 192.168.1.1 असाइन है। सेम अब आते हैं अपने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे। तो इसके फायरवॉल को पहले ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोकल एरिया में वर्क कर रहे हैं, और लोकल एरिया में फायरवॉल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो firewall.cpl, और यहाँ से अपने फायरवॉल को हम ऑफ कर लेते हैं, एंड देन रिमोट डेस्कटॉप को इनेबल कर लेंगे। सो रिमोट डेस्कटॉप अभी यहाँ पे डिसेबल मोड पे है, इसको चेंज कर लेते हैं, इनेबल हो गया। एंड देन इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं, और मैंने जो अज्यूम किया हुआ है इसके लिए आईपी एड्रेस, तो ये आईपी एड्रेस 192.168.1.4 है। सबनेट मास्क एंड देन डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे में अपने डोमेन कंट्रोलर, जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, उसकी आईपी असाइन कर लेते हैं। और मेरे पास जो प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर है, मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर 192.168.1.1 एडीसी मैंने क्रिएट किया हुआ है, और उसकी आईपी है 192.168.1.2। एडवांस पे आते हैं। एडवांस पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे डीएनएस में इसका एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं, और ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि ये मैंडेटरी नहीं होता है, बट इसको हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। देन असाइन करने के बाद अब एक काम आप और कर सकते हैं कि इसके एड्रेस को अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं इथरनेट में, प्रॉपर्टीज, एंड देन आईपी एड्रेस, एडवांस, और डीएनएस के एड्रेस में 192.168.1.4 को असाइन कर सकते हैं। असाइन करने के बाद एक बार पिंग करके चेक करते हैं। ओके कर दिए, ओके, एंड देन एक बार पिंग करते हैं कि ये RODC से पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। CMD ओपन कर लिए, एंड देन पिंग स्पेस 192.168.1.4। तो मेरे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का कम्युनिकेशन रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर से हो रहा है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो सेंड पैकेट जो है 4 है, रिसीव पैकेट 4 है, लॉस्ट परसेंटेज 0% है। और सेम वे में आते हैं अपने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो भी सेटिंग मैंने चेंज किया हुआ था, लाइक विंडोज डिफेंडर को मैंने फायरवॉल को ऑफ किया हुआ था, रिमोट डेस्कटॉप को इनेबल किया हुआ है, इथरनेट को जो मैंने आईपी एड्रेस दिया हुआ है 192.168.1.4 असाइन हो चुका है। असाइन करने के बाद इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो 1.1 यहाँ से भी प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। इसको कंप्लीट करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे ADDS और DNS का रोल ऐड करते हैं। और रोल ऐड करने से पहले एक बार यहाँ पे आते हैं कि अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में एक डेडिकेटेड यूजर हम क्रिएट कर लेंगे, जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर में वर्क करेगा। तो सिंपली टूल्स पे आते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करते हैं फॉर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे न्यू यूजर और IT सपोर्ट के नाम से एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो IT सपोर्ट लॉगइन नेम में प्रोवाइड कर देंगे IT support@tech.com, और सेम वे में अगर आपको tech/IT सपोर्ट के नाम से लॉगिन करना है तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड असाइन कर लेते हैं
भी आप पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं और बेसिक सेटिंग को चेंज करके फिनिश कर लेते हैं। ये यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया, बट अब अभी अगर आप यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, मेंबर ऑफ में चेक करेंगे तो अभी ये डोमेन यूज़र का मेंबर है। इसको मुझे क्या करना है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के लिए डेडिकेटेड करना है। सो सिंपली यहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के नाम से ग्रुप शो करेगा। इस ग्रुप में आप चेक कीजिए, तो यहाँ पे क्या है कि अभी मेंबर्स में चेक करेंगे तो इस ग्रुप का कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं है। आप चाहें तो सिंपल यहाँ से भी अपने यूजर को ऐड कर सकते हैं। सिंपली यूजर में क्लिक किए और यहाँ पे आईटी सपोर्ट चेक नेम में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आईटी सपोर्ट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं और सेकंड ऑप्शन है कि आप आईटी सपोर्ट नाम से जो आपने यूजर बनाया हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। मेंबर ऑफ में आप चेक करेंगे, अभी ये डोमेन यूजर ग्रुप का मेंबर है। तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से चेक किया, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी यहाँ पे असाइन हो गया। सिंपली इसको अप्लाई करते हैं एंड ओके करते हैं। अभी आप चेक करेंगे तो इस यूजर के पास में जो मेंबरशिप है, ये दो यूजर का मेंबर है, डोमेन यूजर एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का मेंबर हो गया। तो सिंपली अब आते हैं अपने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे और यहाँ पे रोल ऐड कर लेते हैं। ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट 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 एंड देन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और यहाँ से ऐड कर लेते हैं डीएनएस सर्वर। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्लिक करने से बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको आपके सर्वर को रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑटोमेटिक ये रीस्टार्ट कर लेगा, अदरवाइज अगर रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आपका सर्वर जो है रीस्टार्ट नहीं होगा। तो एक बार वेट कर लेते हैं जब तक ये मेरा रोल ऐड हो जाए एंड देन रोल ऐड होने के बाद फिर अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अभी जो आपने यूजर बनाया हुआ था, ये जो आपका यूजर है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नाम से आईटी सपोर्ट नाम से जो आपने यूजर बनाया हुआ था, अभी इस यूजर के पास में ये परमिशन नहीं है कि ये यूजर जो है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के अंदर कुछ अनदर टास्क कर सकता है। लाइक ना तो कोई यूजर क्रिएट कर सकता है, ना तो किसी यूजर को डिलीट कर सकता है, ना तो पासवर्ड चेंज कर सकता है। सिंपली ये केवल वहाँ पे शो करेगा, बाकी इसके पास में और भी एक्स्ट्रा कोई भी परमिशन अवेलेबल नहीं होगी। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपको डेलीगेशन प्रोवाइड करना होगा तो सिंपली यहाँ पे tech.com पे राइट क्लिक करते हैं, डेलीगेट कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो एक बार आपको पहले शो करा देंगे कि अगर आप डेलीगेट कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपके सर्वर पे क्या इफेक्ट आता है, देन फिर इसको डेलीगेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रोल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। सिंपली यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग डोमेन में ऐड करते हैं और इसका जो भी रेप्लिकेशन होना है, रेप्लिकेशन हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पे क्लिक जैसे ही यहाँ पे आप सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, आपको उस इंडिविजुअल डोमेन का यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है जिसके साथ में आप रेप्लिकेशन करना चाहते हैं। सो सिंपली यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर @tech.com, पासवर्ड असाइन कर लेते हैं एंड देन इसको रिट्रीव करना स्टार्ट करेगा। तो रिट्रीव में आप चेक करेंगे आपके पास जितने भी कनेक्टेड डोमेन कंट्रोलर होंगे उन सभी को शो करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो cloud.tech.com जो हम लोगों ने पिछले सेशन में चाइल्ड डोमेन बनाया हुआ था उसका नेम शो कर रहा है और यहाँ पे tech.com भी शो कर रहा है। तो आप अगर चाहते हैं तो दोनों में से किसी का भी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं, बट अभी मुझे tech.com का RODC बनाना है। तो tech.com को सिलेक्ट कर लिए एंड देन सिंपली नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का।
आपको पहले ही जब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना रहे थे वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, बट उस कंडीशन में अभी इसको सिलेक्ट नहीं करना था। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से हम आरओडीसी को सिलेक्ट करेंगे। सो आरओडीसी सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डीएसआरएम पासवर्ड असाइन कर देंगे एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। अगर अपने स्ट्रक्चर में हम आते हैं तो स्ट्रक्चर में मैंने क्या बनाया हुआ था कि ये मेरा लखनऊ ब्रांच पे आरओडीसी अवेलेबल है और यहाँ पे मुझे एक डेडिकेटेड यूजर प्रोवाइड करना पड़ेगा जो 10 to 20 यूजर जो मेरे पास में अवेलेबल हैं इनको मैनेज कर सके। ये जो नंबर ऑफ यूजर 10 to 20 हैं इनको मैनेज करने के लिए मुझे डेडिकेटेड यूजर प्रोवाइड करना था। सो डेडिकेटेड यूजर जो मैंने प्रोवाइड यहाँ पे असाइन किया हुआ है आईटी सपोर्ट के नाम से। मेरा जो यूजर है आईटी सपोर्ट के नाम से मैंने एक यूजर बनाया हुआ है जिसके पास आरओडीसी की मेंबरशिप अवेलेबल है। सो सिंपली यहाँ से क्या करते हैं अपने आरओडीसी के यूजर को ऐड कर लेंगे। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है आईटी सपोर्ट जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। सो आईटी सपोर्ट को सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा आईटी सपोर्ट यूजर सिलेक्ट हो गया। ओके। ओके करने के बाद नीचे आप चेक करेंगे अकाउंट्स दैट आर अलाउड टू रेप्लिकेट पासवर्ड टू द आरओडीसी। आरओडीसी के साथ में रेप्लिकेट कौन कर रहा है तो टेक स्लैश अलाउड यूजर। यहाँ पे टेक.com के नाम से मेरा डोमेन बना हुआ है और अलाउड यूजर जो आप जिसके पास में आरओडीसी का मेंबरशिप हो। तो ये मैंने आईटी सपोर्ट के नाम से जो मेरे पास यूजर था उसको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। सिंपली नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है रेप्लिकेट फ्रॉम। आप अपने आरओडीसी सर्वर को किस डोमेन के साथ में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे एनी डोमेन कंट्रोलर सिलेक्टेड है, बट एनी डोमेन कंट्रोलर हम यहाँ से प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरे पास में डेडिकेटेड सर्वर अवेलेबल है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर टेक.com के नाम से, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक बार ऑप्शन हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाए फिर उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया और आप चेक करेंगे तो pdc.tech.com यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद डेटाबेस फोल्डर रेडी हो गया। सी ड्राइव के अंदर विंडोज फोल्डर के अंदर एनटीटीएस फोल्डर के अंदर आपको nttс.tit के नाम से एक फाइल क्रिएट होती है। तो इसके डेटाबेस को बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ले। सो ऑल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली एंड देन यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए। अब थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन एक बार कंप्लीट हो जाए, देन आपको चेक कराते हैं कि आपने जो-जो यूज़र वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है उन यूज़र के पास में जो परमिशन आपने दिया हुआ है यूज़र यहाँ पे शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स वेट।
तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, देन इसको क्लोज करते हैं और आपका सर्वर जो है ऑटोमेटिक एक बार रीस्टार्ट करेगा। रीस्टार्ट करने के बाद फिर ये रेडी हो जाएगा अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अभी मेरा सर्वर यहाँ पे रेडी हो गया। रेडी होने के बाद इसको सिंपली जो आईटी सपोर्ट नाम से आपने यूजर बनाया हुआ है उस यूजर से आप लॉगिन करेंगे, IT support@tech.com, और यहाँ से पासवर्ड असाइन करते हैं। सो इजीली यहाँ पे लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद फिर इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे इस यूजर के पास में कितनी परमिशन है, या इस यूजर के थ्रू आप कितना चेंजेस कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद एक बार सर्वर मैनेजर मेरा ऑन हो जाए, तो यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन हो गया। अगर लोकल सर्वर में आकर के आप चेक करते हैं तो लोकल सर्वर में यहाँ पे tech.com शो करना स्टार्ट कर दिया। जो मेरा डोमेन है tech.com शो कर रहा है, बट इसके पास में परमिशन कितना है इसको चेक करने के लिए आपको यूजर के अंदर क्रिएट करके चेक करना पड़ेगा कि ये क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एक बार रिफ्रेश हो जाए, रिफ्रेश होने के बाद फिर चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टूल्स एंड एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। इसमें अगर आप चेक करेंगे tech.com के नाम से डोमेन है। यूजर्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी शो कर रहा है, आईटी सपोर्ट भी शो कर रहा है, मतलब जितने भी यूजर आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में अवेलेबल हैं सभी यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे ट्राई करते हैं यूजर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कहीं भी न्यू का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि इस यूजर के थ्रू आप किसी भी इस कंप्यूटर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ना तो आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ना तो आप यूजर डिलीट कर सकते हैं। आपके पास में कोई भी परमिशन नहीं है। अगर आपको परमिशन चाहिए तो सिंपली परमिशन के लिए प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में आते हैं, tech.com पे राइट क्लिक करेंगे, डेलीगेट कंट्रोल, नेक्स्ट, और यहाँ से आपको उस यूजर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस यूजर के पास में परमिशन है। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं और आईटी सपोर्ट नाम के यूजर को परमिशन प्रोवाइड करना है। यहाँ से यूजर सेलेक्ट कर लिए एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको परमिशन यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया कि इस यूजर को आप कितना परमिशन देना चाहते हैं। अभी सिंपली हम इसको परमिशन दे रहे हैं केवल क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूजर अकाउंट्स। नेक्स्ट कर दिए एंड फिनिश कर दिए। सो फिनिश करने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और अभी आते हैं अपने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के पास। सो सिंपली रिफ्रेश करने के बाद राइट क्लिक आप करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको आना स्टार्ट हो गया कि आप केवल यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहीं पे हम अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में चेक करते हैं तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में यूजर के अलावा भी एडिशनल ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा। लाइक सिंपली यहाँ से राइट क्लिक किए एंड देन न्यू। अगर आप इसमें चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट, ग्रुप, प्रिंटर, यूजर, सो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन शो कर रहा है। सिमिलरली अगर आप आरओडीसी में चेक कर रहे हैं तो आरओडीसी में केवल यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, न्यू एंड देन यूजर। इट मीन्स कि आप इस यूजर अकाउंट के थ्रू केवल यूजर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक यूजर 5 एंड देन लॉगिन नेम प्रोवाइड कर देते हैं यूजर 5 एंड नेक्स्ट पासवर्ड असाइन कर लीजिए। तो यहाँ से हम पासवर्ड असाइन कर लेते हैं एंड देन पासवर्ड नेवर एक्सपायर, नेक्स्ट एंड फिनिश। इजीली यहाँ पे आप यूजर क्रिएट कर पा रहे हैं। यूजर को डिलीट करना है तो यूजर को आप डिलीट कर लेंगे, आपका यूजर जो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड पे आते हैं और यहाँ से आप कोई डिफरेंट पासवर्ड असाइन कीजिए। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से हम पासवर्ड चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं एंड ओके। सो यहाँ से आपका पासवर्ड चेंज हो जा रहा है
अगर यूज़र को डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे, आपका यूज़र यहाँ से डिलीट हो गया। बट अगर आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन या कोई भी एडिशनल टास्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है अपार्ट फ्रॉम यूज़र अकाउंट।